लेट्स लर्न इंग्लिश विद आशिकी 2 के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ पिछला एपिसोड आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, जहाँ हमने देखा था कि कैसे अपने कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के दौरान आरजे का एक बंदे के साथ लफड़ा हो जाता है एंड फिर अपने हीरो की करंट सिचुएशन और बुरी आदतों को लेकर विवेक उसे थोड़ा समझाने की कोशिश करता है, पर अपने हीरो पर उसका घंटा कुछ असर नहीं होता एंड इन दी एंड वो वहां से अपनी कार में थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए निकल जाता है। तो आरजे मस्त अपने ख्यालों में खोया हुआ दारू पीते पीते गाड़ी चला रहा होता है एंड एकदम से उसके सामने आ जाती है अपनी आरोही और वो शॉक होकर उसे बचाने के लिए गाड़ी घुमाता है एंड गाड़ी जाकर टकराती है पेड़ से। फिर आरजे थोड़ा होश संभालता है और टेंशन में गाड़ी से उतरते हुए कहता है, "ओ शिट, अरे माफ कीजिएगा, आप ठीक हो? अरे आई एम सॉरी, आर यू ओके?" तो आरोही गुस्से में अपना सामान उठाते हुए कहती है, "क्या ठीक हूँ? इज इट ओके? बहुत धूप है ना आज? इट्स टू हॉट ना टुडे, इसलिए काला चश्मा लगा के गाड़ी चला रहे हो। सो यू आर ड्राइविंग विद योर सनग्लासेस। मेरी सारी सब्जियां गिरा दी इधर उधर। यू हैव रूइंड ऑल माय वेजिटेबल्स। पूरे 86 रुपए का नुकसान कर दिया। यू हैव कॉस्ट मी 86 रुपीज। आरजे देखता है 86 रुपए एंड इतने में अपनी आरोही उसको देखकर कहती है, "बहुत होते हैं 86 रुपए, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, ओके?" इस पर आरजे इधर उधर देखकर बस मुंडी हिलाता है। तो आरोही कहती है, "अब देख क्या रहे हो? व्हाट आर यू लुकिंग एट? उठाओ बचे कुचे टमाटर जल्दी से। पिक अप व्हाटएवर टमेटोज आर लेफ्ट क्विकली।" तो अपना आरजे जल्दी से लग जाता है टमाटर उठाने में एंड आरोही गाड़ी के पास आकर कहती है, "आधे तो गाड़ी के नीचे ही दब गए। हाफ ऑफ देम आर क्रस्ड अंडर द कार।" तो आरजे कहता है, "अच्छा देखिए, मैं आपको पैसे पहुंचा दूंगा, जरा अपना नंबर या एड्रेस दे दीजिए। ओके लुक, आई विल सेंड यू द मनी, जस्ट गिव मी योर नंबर और योर एड्रेस।" तो आरोही कहती है, "नहीं, तुम जैसों की अकड़ ऐसे ही निकलनी चाहिए। नो, पीपल लाइक यू नीड टू बी टॉट अ लेसन। नीचे झुको और सब उठा के दो। बेंड डाउन एंड पिक एवरीथिंग अप प्रॉपर्ली।" तो अपना आरजे ओके बोलकर झुकता है और कोशिश करता है एंड आरोही उसको देखकर फिर थोड़ा नरम होती है और कहती है, "वो खाने लायक नहीं रहे, दे आरंट इवन एडिबल एनीमोर।" एंड फिर आरजे थक कर रुक जाता है और आरोही स्माइल करती है, पर जब आरजे उठने लगता है तो आरोही फिर से सीरियस मोड में आती है और कहती है, "रहने दो, लीव इट।" और फिर वो वहां से जाने लगती है। आरजे पीछे से फिर से माफी मांगते हुए कहता है, "आई एम सो सॉरी मिस।" और आरोही जाते हुए कहती है, "पूरे 2 दिन का सामान था, दैट वाज ग्रोसरी फॉर 2 होल डेज, बर्बाद कर दिया। यू रूइंड एवरीथिंग।" आरजे फिर उस पर थोड़ा ताज्जुब करता है और फिर उठकर अपनी गाड़ी संभालता है और देखता है कि दारू खत्म। तो फिर वो पास के एक बार में पहुंचता है और कहता है, "सुन, एक लार्ज ड्रिंक देना भाई। हे, अ लार्ज ड्रिंक प्लीज।" और इंटरेस्टिंगली बार में वो बंदा वही आरजे के लफड़े वाली न्यूज देख रहा होता है और बिना पीछे देखे कहता है, "बार बंद है, बार इज क्लोज।" आरजे फिर कहता है, "ड्रिंक पिला ना भाई, कम ऑन, जस्ट गिव मी अ ड्रिंक ब्रो।" तो वो बंदा फ्रस्ट्रेशन में पलट कर कहता है, "अरे यार बार।" पर इतने में वो आरजे को अपने सामने देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, "मिस्टर आरजे सर, आप?" "मैं सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स।" तो आरजे कहता है, सुन एक ड्रिंक पिलाना भाई, लिसन जस्ट गिव मी अ ड्रिंक ब्रो।" एंड वो ये कहकर लड़खड़ा के कुर्सी पर बैठता है और वो बंदा उसको संभालते हुए कहता है, "अरे सर।" आरजे कहता है, "अरे कुछ नहीं हुआ है, देना एक ड्रिंक दे, चिल, आई एम फाइन, गो एंड गेट मी अ ड्रिंक।" तो वो बंदा कहता है, "सॉरी सर, लेकिन बार बंद हो चुका है। सॉरी सर, बट द बार हैज क्लोज। वो ओनर के डैडी ऑफ हो गए ना, तो द ओनर्स डैड हैज पास्ड अवे। सो।" तो आरजे देखता है और कहता है, "डैडी ऑफ हो गए, डैडी पास्ड अवे, तो ये बता ड्रिंक कहाँ मिलेगी? ओके टेल मी वेयर कैन आई गेट अ ड्रिंक?" तो वो बंदा कहता है, "सर अगर आप बोलो तो मैं आपको कोक में मिला के दे दूं। सर इफ यू वांट आई कैन गिव इट टू यू बाय मिक्स इट इन कोक। वो किसी को पता भी नहीं चलेगा, नो वन इज गोना नो।" इस पर आरजे एक पल सोचता है और कहता है, "नहीं छोड़ यार, नो लिव इट यार, किसी का बाप मरा है, काहे को बेईमानी करना। समवन्स फादर इज डेड, वी शुडंट बी डिसऑनेस्ट। अच्छा किसी दूसरे बार का पता बता दे, मेहरबानी होगी भाई। ओके टेल मी सम अदर बार अराउंड हियर, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट मैन।" तो बारटेंडर सोचता है और कहता है, "बार? हाँ सर, यहाँ से थोड़ी दूर इसी लाइन में एक बियर बार है, वो 2 बजे तक खुला रहता है। यस सर, देयर इज अ बियर बार डाउन द रोड हियर व्हिच स्टेज ओपन टिल 2 AM। लेकिन वो जगह आपके लायक नहीं है सर, बट सर दैट प्लेस इजंट रियली फिट फॉर यू।" इस पर आरजे स्माइल करता है और कहता है, "यार मेरे लायक तो मैं खुद भी नहीं हूँ ब्रो, आई एम नॉट इवन फिट फॉर माई सेल्फ।" तो बारटेंडर इस पर कंफ्यूज होकर कहता है, "क्या?" तो आरजे कहता है, "तू नहीं समझेगा भाई, चल शुक्रिया, यू वोंट अंडरस्टैंड मैन, ओके थैंक यू।" एंड फिर वो वहां से उस बार के लिए निकल जाता है। और गेस व्हाट, उस बार में एज अ सिंगर कौन काम कर रही होती है? हमारी आरोही। फिर जब अपना आरजे वहां पहुंचकर उसे गाते हुए देखता है तो वो दंग रह जाता है। इतने में आरोही की भी नजर उस पर पड़ती है, पर वो अभी तक आरजे को पहचानती नहीं है क्योंकि उसने चश्मे और टोपी से अपना फेस कवर कर रखा होता है। तो अपनी आरोही क्या उसे थोड़ा लुच्चा लफंगा टाइप समझती है एंड फिर वो थोड़े पैसे चुरा कर पीछे सलीम भाई के पास पहुंचती है और कहती है, "ये रख लो पैसे, कीप दिस मनी।" सलीम भाई कहते हैं, "क्या कर रही है? व्हाट आर यू डूइंग?" फिर आरोही आरजे की तरफ देख कर कहती है, "इधर भी आ गया बावलट, इज कम हियर टू द रास्कल।" तो सलीम भाई पूछते हैं, "कौन? हु?" आरोही कहती है, "पता नहीं, दारू पी के गाड़ी चला रहा था, मरते मरते बची हूँ मैं, डोंट नो, ही वाज ड्रंक एंड ड्राइविंग, आई बैरली एस्केप्ड विद माय लाइफ।" तो सलीम भाई आरजे को देखते हुए कहते हैं, "फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको, ही इज यूजलेस, जस्ट लिसनिंग फॉर फ्री, डोंट लुक एट हिम।" एंड फिर सलीम भाई की नजर बार के मैनेजर पर पड़ती है जो उन लोगों को बहुत ही खड़ूसियत से घूर रहा होता है। तो आरोही से कहते हैं, "चल छोड़, मैनेजर देख रहा है, फॉरगेट इट, द मैनेजर इज वाचिंग।" फिर वो लोग एक दूसरे को स्माइल पास करते हुए देखते हैं और सलीम भाई आरोही से कहते हैं, "चल चल 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 चल।" फिर अपनी आरोही वहां लगी लता जी की तस्वीर को देखते हुए फिर से गाना शुरू करती है एंड आरजे फिर उसके सामने आकर बैठ जाता है और जैसे जैसे आरजे आरोही को गाते हुए सुनता है वो उसकी आवाज में खो जाता है और अपने ही गाने को सबसे ज्यादा एंजॉय करने लगता है। एंड फिर जैसे ही आरोही गाना खत्म करती है तो वो उसके पास जाने लगता है और आरोही घबराकर सलीम भाई के पास आती है और कहती है, "सलीम भाई यही है वो, मैं उससे कुछ कह दूंगी। सलीम भाई ही इज द वन,
आई विल से समथिंग टू हिम। वो आ रहा है ना, आ गया ना वो, ही इज कमिंग राइट, ही इज हियर इजंट ही। फिर वो गुस्से में पलटती है और कहती है देखो मैं, पर इतने में आरजे अपनी टोपी और चश्मा हटा चुका होता है और सब उसे वहां पर पहचान लेते हैं इंक्लूडिंग आरोही। तो आरोही गुस्से से सीधा शॉक्ड एंड वो घबराते हुए कहती है आरजे। आरजे कहता है हाँ। आरोही कहती है राहुल जैकर। तो आरजे कहता है हाँ। आरोही कहती है आप यहाँ हमारे बार में और मैं आप ही का गाना आपके सामने गा रही हूँ। यू आर हियर इन आवर बार एंड आई एम सिंगिंग योर सॉन्ग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सलीम भाई मैंने क्या क्या नहीं कह दिया था। सलीम भाई आई सेड सो मेनी रबिश थिंग्स, सॉरी, मैं बहुत सॉरी हूँ। और आरजे कहता है आपसे मुझे कुछ बात करनी है, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। और वो आरोही को पकड़कर वहां से साइड में ले जाता है एंड बैठाकर उसे शांत करते हुए कहता है अरे चुप हो जाओ एक मिनट, बस जस्ट क्वाइट फॉर अ मिनट प्लीज। फिर वो दोनों कुछ पल खामोशी से एक दूसरे को देखते हैं एंड फिर आरजे पूछता है नाम क्या है तुम्हारा, व्हाट्स योर नेम। आरोही अपना नाम बताती है। तो आरजे कहता है आरोही कमाल की आवाज है तुम्हारी, यू हैव एन अमेजिंग वॉइस। तो आरोही कहती है नहीं मैं तो बस ऐसे ही आपका। आरजे फिर उसको रोक कर कहता है चुप, सुनो बोला ना। आरोही कहती है हाँ। फिर आरजे कहता है मेरा ये गाना मुझसे भी अच्छा गाया तुमने, यू संग माई सॉन्ग बेटर देन मी। आज पता चला कितने ऐब है मुझ में। टुडे आई रियलाइज हाउ मेनी फ्लॉज आई हैव इन मी, कितनी गलतियां की हैं मैंने अपने सुरों में। हाउ मेनी मिस्टेक्स डिड आई मेक इन माई म्यूजिक, अपने किसी भी गाने को आज तक इतना महसूस भी नहीं किया था मैंने। आई नेवर फेल्ट एनी ऑफ माई सॉन्ग्स लाइक दिस बिफोर। तो आरोही कहती है आप मजाक कर रहे हैं, यू आर जोकिंग। आरजे कहता है नहीं, सुर और संगीत के मामले में मैं मजाक नहीं करता। नो आई नेवर जोक व्हेन इट कम्स टू मेलोडी एंड म्यूजिक। मैं कल वापस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग बैक टुमारो। इतने में विवेक वहां आ जाता है और आरजे को उठाकर कहता है राहुल तू पागल हो गया है क्या? राहुल आर यू मैड? तेरी गाड़ी बीच सड़क पर ठुकी हुई मिली है। आई फाउंड योर कार रैक्ड इन द मिडल ऑफ द रोड। तू जिंदा है या मर गया कम से कम एक। इतने में विवेक की नजर आरोही पर पड़ती है और वो आरजे से पूछता है तू क्या कर रहा है यहाँ, व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो चल यहाँ से, लेट्स गो फ्रॉम हियर। तो आरजे पलट कर कहता है कहीं जाना मत आरोही, डोंट लीव आरोही। तो सलीम भाई पीछे से सामान वगैरह लेकर कहते हैं चलो सब लोग निकलते हैं यहाँ से। ऑलराइट एवरीवन लेट्स लीव। एक नंबर का बेवड़ा ये, ही इज अ ड्रंकार्ड। ये कमाल आवाज, अच्छी आवाज के चक्कर में फंसा रहा था इसको। ही वाज जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ हर इन दिस अमेजिंग वॉइस एंड ग्रेट वॉइस थिंग। तो एक बंदा पीछे से कहता है चलना यार, एक तो बज ही गया है, ऊपर से पुलिस की रेड भी पड़ जाएगी। लेट्स गो यार, इट्स ऑलरेडी 1 AM एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द पुलिस कैन रेड एट एनी मोमेंट। तो आरोही कहती है अरे इतने बड़े आर्टिस्ट है वो, इज सच अ बिग आर्टिस्ट, हम ऐसे चले गए तो इफ वी लीव लाइक दिस। तो सलीम भाई कहते हैं अरे उसको पता भी नहीं चलेगा, चलना, ही वोंट नो, कम ऑन लेट्स गो। एंड उधर विवेक आरजे को ले जाते हुए कहता है सुन दीपक भाई तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। लिसन मिस्टर दीपक हैज बीन लुकिंग फॉर यू मैडली। 4 शोज बाकी हैं अभी, अगर इसी तरह चलता रहा ना तो सारे पैसे लौटा देने पड़ेंगे। देयर आर स्टिल 4 shows left. If this keeps happening, then we'll have to return all the money. इस पर आरजे कहता है यार तो दे देंगे ना पैसे विवेक, then we'll return the money विवेक। विवेक कहता है तू क्या बात कर रहा है यार राहुल, व्हाट आर यू सेइंग राहुल। आरजे कहता है सुन मुझे कल बॉम्बे वापस जाना है बस, आई हैव गॉट टू बैक टू बॉम्बे टुमारो, दैट्स इट। यार ये सिंगर जो है ना आरोही, मैन दिस सिंगर आरोही। फिर वो वहाँ देखता है पर तब तक सब लोग वहाँ से जा चुके होते हैं। विवेक कहता है कौन सिंगर, छोड़ना यार राहुल, चल लेट्स गो यार। विद सिंगर फॉरगेट इट यार, लेट्स गो। तो आरजे को वहाँ एक वेटर दिखता है और वो उससे पूछता है ओए कहाँ गए सब लोग, हे वेयर्स एवरीवन। तो वेटर कहता है सारे चले गए, दे ऑल लेफ्ट। फिर आरजे कहता है अच्छा मुझे इस लड़की का एड्रेस चाहिए, कहाँ रहती हो? ओके आई वांट दिस गर्ल्स एड्रेस, वेयर डज शी स्टे। तो वेटर उसे एड्रेस बता देता है एंड आरजे विवेक की जेब से उसकी गाड़ी की चाबी ले लेता है एंड वहां से एक विस्की की बोतल उठाकर चल देता है एंड विवेक को विस्की के पैसे देने को कहता है। विवेक बेचारा पीछे से चिल्ला कर कहता है राहुल मैं घर कैसे जाऊंगा यार, पर अपना आरजे उसे अनसुना करके आरोही को ढूंढने निकल पड़ता है। तो भाई लोग ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे आरजे एंड आरोही के बीच की पहली रोमांटिक कॉन्वर्सेशन। पर तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देख कर अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना और हाँ कमेंट में अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलना, जिससे हमें कॉन्फिडेंस और राहत दोनों मिलती है। इनफैक्ट आप लोग हमें अपनी फेवरेट मूवीज के लिए भी बता सकते हो, जिससे कि आप इसी तरह इंग्लिश सीखना पसंद करोगे। हम लोग अपनी फ्यूचर वीडियोस में उन सभी मूवीज को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहो तो हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। लिंक्स और घंटा दोनों आपको पता है कहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।